अब बढ़ते हैं हम पॉलीगॉन कैसे होता है, पॉलीगॉन से कैसे होगा। सबसे पहले तो यूनिट सेटिंग करनी है आपको। यूनिट आप डेसिमल रख सकते हो, इंजीनियरिंग भी ले सकते हो। ठीक है। जेड एंटर ए एंटर कर दोगे जो मॉल स्क्रीन थी। अब हमारे देखो, मैं एक बनाता हूँ पहले सर्कल। मैंने सर्कल बनाया मान लो 12 रेडियस का। ठीक है ना, 12 रेडियस का सर्कल है तो ओवरऑल डायमीटर हो जाएगा 24। अब मैं कमांड लगाऊंगा इसका POL पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कमांड लगाई। पॉलीगॉन में पूछता एंटर द नंबर ऑफ साइड। इसमें जो कम से कम साइड होती है वो हमारी होती है 3। और मैक्सिमम साइड होती है 1020, मतलब 1024, 24। तो उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। अगर मैं यहाँ पर 3 से कम 2 लिखूँ तो भी ये नहीं लेगा, एरर दे देगा। ये एरर देगा कि रिकॉर्ड जो 3 है ना उसका 3 है और मैक्सिमम है तो 1024 हो, इससे ज्यादा नहीं भी होती। तो अभी कम से कम मेरे 3 साइड लेता हूँ मैं ट्राइंगल शेप वाला। अभी पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, मतलब पॉलीगन का सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है मेरे को। अभी सेंटर पॉइंट इस सर्कल के अंदर यहाँ रखना। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो मिलता है इनस्क्रेडिबल इन सर्कल, और एक होता है हमारे सर्कम स्क्रेडिबल इन अबाउट सर्कल। मतलब या तो आपको सर्कल के अंदर चाहिए पॉलीगन तो आप ऊपर वाला लोगे, इन सर्कल वाला, ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन लोगे तो ठीक है, इसके अंदर बनेगा पॉलीगन। और अगर आपको इसको बाहर बनना चाहिए पॉलीगन तो आप नीचे वाला अबाउट वाला लेंगे। अभी मैं लेता हूँ इन सर्कल। अब ये पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी थी वो रेडियस डालनी है। तो मैंने सर्कल की रेडियस डाली थी 12, तो वही डालूंगा तो इसके अंदर बनेगा ऐसे। मतलब सर्कल के इसमें कॉर्नर को टच करेगा पॉलीगॉन के। अगर ये सेम में पॉलीगॉन कमांड लगाता हूँ, नंबर ऑफ साइड 3 लेता हूँ, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन लिया, सेंटर पॉइंट मैंने ये रखा, यहाँ से लेता हूँ अबाउट सर्कल वाला ऑप्शन, रेडियस सेम डालूंगा 12। अब की बार इसके एज टच करें। इसमें कॉर्नर टच करते हैं और इसमें एज टच करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शंस के पर्पज है, जरूर पड़े तो 6 रेडियस से बनाना 6 लिखना पड़ेगा। हाँ, बट आपको ऑप्शन दिया है इन सर्कल चाहिए या अबाउट सर्कल चाहिए, बनेगा दोनों 6 से दोनों बन जाएंगे। बस वो सर्कल इन सर्कल का फर्क होता है। अब मान लो कि मेरे को ये तो मैंने ये बनाया रेडियस से। अब मैं पॉलीगन बनाता हूँ, POL पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड लेता हूँ मैं 6। 6 लिया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ रखा। यहाँ पर मैं लेता हूँ इन सर्कल। अब मेरे को रेडियस चाहिए, रेडियस मैंने डाल दी मान लो 6। तो आपके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा। सर्कल बड़ा है जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इन सर्कल में क्या बनता है, ऑटो सर्कल में क्या बनता है। आपको एक मतलब समझने के बाद मैंने सर्कल लिया हूँ, जरूरी नहीं आपको सर्कल चाहिए। ये सर्कल का मतलब क्या होता है कि इसकी पॉलीगॉन की जो है दिए इसे हम डायमेंशन देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 6 है हमारी, मतलब 12 है, मतलब सॉरी। और इसमें क्या होगा कि यहाँ से काउंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस की 12 होगी। ठीक है ना, तो इसमें मैंने इन सर्कल लिया तो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा ये 6 इंच। अब मैं इसको करता हूँ एम आई करता हूँ मिरर। मिरर कमांड लगाई, देन फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ। देन इरेज नहीं करना है, नो ही रखना हमको। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, कमांड लगानी है डेस AR कमांड लगाएंगे। इसमें आपको एरे के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है पोलर। आपको लेना है पोलर। अब यहाँ से पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मतलब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ रखना है मेरे को। सेंटर पॉइंट आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, मैं रखूंगा यहाँ पर। एंटर द नंबर ऑफ आइटम, कितना आपको आइटम चाहिए। मेरे को चाहिए अभी आइटम 6। साइड कितनी है, 6 साइड का, तो 6 आइटम चाहिए। 6 आइटम को ये है ना 360 एंगल होता है सर्कल का, तो उससे ये डिवाइड करके अपना ऑटोमेटिक एंगल ले लेगा, ना तो आपको रोटेट करना पड़ेगा ना ही कॉपी करनी पड़ेगी। एंटर करा। रोटेट में एरिया ऑब्जेक्ट चाहिए तो यस कर दो। बट हमने सर्कल सेलेक्ट कौन सा करा था, ऑब्जेक्ट यही सिलेक्ट करा था, इसके ऊपर ही सारी कॉपी हो गई है। अगर आपको इसको एरे करवाना होगा ना
तो ये सेंटर देना पड़ेगा और इसको एरे कराना तो ये सेंटर देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर है ना 6 ऑब्जेक्ट है, देखो ये लाइन और इस लाइन में डिफरेंस दिख रहा है, इधर भी लाइट है और इधर भी डार्क है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ही चढ़ गए हमारा। और दोनों दोनों इक्वल है, डेस ए आर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये करा मैंने, एंटर करा, यहां से पोलर लूंगा, सेंटर पॉइंट मैं लूंगा ये वाला, मतलब इसको घुमाना है ना तो ये सेंटर लूंगा। अब मैं आइटम दे दूंगा 6, स्पेसिफाई द फील एंगल हमारा रहेगा 360 और रोटेट ऑब्जेक्ट में यस कर देंगे। ये आपको ऑब्जेक्ट इस तरीके से बने, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने 6 साइड घुमा दिया तो आपको एक स्टार शेप बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, हमको कमांड लगानी है डेस ए आर, यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, एंटर कर दें, पोलर ले लें, सेंटर पॉइंट ये लेना है। ऑब्जेक्ट लिया मैंने, नंबर ऑफ आइटम मैंने 6 डाले, 6 डाल दिए, फिर लेवल आपको 360 होता है सभी का तो वही रहेगा, एंटर कर दो। रोटेट एरिया ऑब्जेक्ट में यस करना है, डिफॉल्ट नो भी कर सकते हैं बट अभी यस ही करना मेरे को, लेट एंटर। मतलब ये क्या करा कि ऑब्जेक्ट हमारा एक था, उसको इन्हें एरिया में रोटेट कॉपी कर दी, ये कमांड फास्ट चलती है, रोटेट से भी फास्ट काम करने के लिए होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, F8 ऑन कर दिया मैंने, रैंडम लाइन बनाई, इसको मेरे को घुमाना है, या तो मैं रोटेट करूँ, हर एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करके कॉपी करूँ, नहीं तो मैं डेस ए आर कमांड लगाऊंगा, यहाँ से पोलर दूंगा, देन सेंटर पॉइंट दूंगा और आइटम दे दूंगा मैं, मान लो मैं ज्यादा दे सकता हूँ, मैं आइटम 3 भी दे सकता हूँ और 12 भी दे सकता हूँ, 36 भी दे सकता हूँ, कितना भी चाहिए आपको दे देना है, अपना भी एरे कर रोटेट कर देगा और एंगल निकाल देगा अपने यूज के अकॉर्डिंग, देन एंटर और यस। तो इसने 3 आइटम ऑटोमेटिक घुमा दिए, एंगल काउंट कर देगा अपना। अब एंगल देखना है तो कमांड लगाइए MEA, कितना एंगल आ रहा है 120 आएगा, तीनों मिलके होते हैं 360, ठीक है। तो ये अपना ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है डेस ए आर कमांड से। अब इनमें से आपको जो आइटम हटाने हैं वो हटा दीजिए, जैसे मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये कोई भी आया मेरे को नहीं चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से मान लो मेरे को चाहिए पेंटागन, कमांड POL पॉलीगॉन ही होगी आपकी, नंबर ऑफ साइड मैंने 5 ले लूंगा यहाँ पर, और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट यहाँ दे दीजिए, यहाँ में इन सर्कल, अब और सर्कल आपने यूज के अकॉर्डिंग मेरे को इन सर्कल चाहिए, और मैं यहाँ पर ले लूंगा साइज रेडियस ले लूंगा मैं, मान लो मैंने 8 ले ली, तो ये हो गया। इसके बाद आपको जैसे चाहिए जैसे क्या करना है वो आप इसको कर सकते हैं, मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, इसको एरे कर सकता हूँ। अब मान लो एरे आपके पास, मैं ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, जैसे AR कमांड लगाता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर करा, मैं यहाँ से घुमाऊंगा अभी इस पॉइंट से, आप यहाँ से भी घुमा सकते हैं, यहाँ से भी घुमा सकते हैं, अपने यूज के अकॉर्डिंग है, जहाँ पॉइंट दोगे वो सेंटर काउंट कर लेगा। आइटम मैंने मान लो 5 दे दिए, एंटर एंटर एंटर, ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जहाँ सेंटर दोगे उसके अकॉर्डिंग घूमेगा ये, उसके रोड चारों ओर घूमेगा। अब आपको जो जो आइटम डिलीट करने, जैसे मेरे को ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो वो डिलीट हो जाएगी। तो साथ में एक साथ में अभी नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऐसा डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं एक साथ डिलीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साथ डिलीट हो जाएगा, एक साथ डिलीट कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आपको कमांड लगानी पड़ेगी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कमांड लगाई, देन सेलेक्ट, देखो पिक पॉलीलाइन, लाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स, इमेज, टेक्स्ट, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास सर्कल है तो सेलेक्ट करा, आपको बाहर वाले ऑब्जेक्ट हटाने हैं या अंदर वाले हटाने, अंदर हटाने अंदर क्लिक कर दो, सारे हटे एक साथ। और अगर आपको बाहर वाले हटाने हैं तो कमांड सेम ही रहेगी, एक्सट्रीम, सेलेक्ट और आउटर क्लिक कर दो,
ये सारे हट गए, ठीक है ना। बट सर्कल को जब क्रॉस करनी हुई लाइन होगी ना, वही हटेगी। अगर आप मान लो कि आप चाहते हो ये लाइन यहाँ बनी हुई है, अब ये लाइन नहीं हटेगी, एक्सट्रीम लगाऊंगा तो अभी नहीं हटेगी। सर्कल को पूरा क्रॉस करती हुई निकलनी चाहिए। अगर लाइन ली तो लाइन को क्रॉस करती हुई निकलनी चाहिए। मतलब क्या चीज नहीं होनी चाहिए, joining नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तरीके से मतलब अटैच तो ये भी है। अब एक्सट्रीम लगाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस लाइन को देख लेना। सेलेक्ट बार क्लिक करो, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी लाइन, अभी तो लाइन ऐसी ऐसी ही है। इसको थोड़ा सा भी क्रॉस करेगी नहीं लाइन, इतना सा भी कर लेगी तो भी लाइन हटा देगा ये बार वाली। अच्छा। एक्सट्रीम लगाया, देन क्लिक, आउटर क्लिक कर दूंगा, अब तो वो हट गई। क्रॉस होनी चाहिए तो ही हटेगी, है ना। क्लियर। तो इसके साथ में भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने एक सबसे पहले एक सर्कल लेता हूं। सर्कल की रेडियस मैंने मान लो ले ली 24। अब मैं लेता हूं POL पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की जो साइड लेता हूं वो लेता हूं 1। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे लेता हूं इन सर्कल और रेडियस डाल देता हूं यहाँ। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरे को इस पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग एक और पॉलीगॉन चाहिए। मतलब सर्कल में अब डिलीट कर देता हूँ, मतलब रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिया था, है ना। मेरे को ये एज दिखी नहीं, ये वाली एज, सिर्फ इसी एज के रिलेटिव एक मेरा पॉइंट बनना चाहिए, मतलब पॉलीगॉन बनना चाहिए। मैं पॉलीगॉन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ साइड मैंने 8 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब सेंटर लेता हूँ, यहाँ से तो बनेगा नहीं, बन कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे बन रहा है। मेरे को सिर्फ है ना क्या करना है कि मेरे को है ना इसके अराउंड एज के अकॉर्डिंग ही चलना है। ओनली इसी एज के अकॉर्डिंग मेरे को इस एज के ऊपर बनना चाहिए, ऐसे आउटर, ना ही अंदर बनना चाहिए। कमांड क्या लगानी है, POL पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 8 ले लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एज, इस एज पे क्लिक करके आपको स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। मैं पहला पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। अगर सेकंड यहाँ दूंगा तो इसके अंदर बनेगा, इसके ऊपर ही बन जाएगा एडिटिंग, मतलब टेम्पलेट इसके ऊपर बन जाएगा। मैं दूसरा पॉइंट दे दूंगा यहाँ पर। तो अभी एज के पर्टिकुलर एज के ऊपर ही बना। अब आप इसको एरे करवाओ, कुछ भी करवा दो, एरे, मिरर कॉपी, जो भी आपको चाहिए, मिरर भी करवा सकते हैं, MI कर लो। ये वाला पॉइंट लेकर यहाँ ले लो पॉइंट सीधा, ये इसके अकॉर्डिंग मिरर हो जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने इस एज के ऊपर लिया, मान लो मैं अब एज के अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ कि मेरी एक एज होनी चाहिए ना, वो फिक्स 5 इंच की होनी चाहिए एक एज। रेडियस मैं नहीं लेता हूँ अपनी बार। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा एज, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया। अब मेरे को ये एज ही 5 की होनी चाहिए। तो अब ये एज है ना, यही मेरी 5 की होगी, तो DI लिस्ट कमांड लगा दे, फर्स्ट पॉइंट दे दे, सेकंड पॉइंट याद दे दे, 5 की आएगी अभी ये। ठीक है। अब इसमें रेडियस वगैरह कोई काउंट की जरूरत पड़ेगा, हमको सिर्फ एज के अकॉर्डिंग बनाया है, अब हम एज काउंट करेंगे। रेडियस भी है बट वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसमें मेजरमेंट सही नहीं आएगा। क्लियर। एक जगह आती है, तो जैसे मैंने लाइन बना दी, इस लाइन को मेरे को तोड़ना है अलग अलग, मतलब लाइन को एक्सप्लोर तो हम कर नहीं सकते। लाइन को अलग अलग करने के लिए हमको कमांड लगानी पड़ेगी ब्रेक। कमांड की शॉर्टकट है BR ब्रेक कमांड। ब्रेक लगाई, देन एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं जहां से माउस से सेलेक्ट करूंगा वहां से लाइन ब्रेक करना स्टार्ट, यहाँ क्लिक करा। अब यहाँ इसने पॉइंट ले लिया, अभी तो कितना ब्रेक करना है आपको, तो जितना ब्रेक करना है उतना ये कर देगा, पूरा करना है पूरा ही कर देगा ये। मैंने यहाँ तक ब्रेक करा, छोड़ दिया, यहाँ से ब्रेक हो गई, तो वापस ब्रेक करना है तो वापस कमांड रिपीट चलेगी। यहाँ क्लिक करा, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ क्लिक करा, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ करा, यहाँ छोड़ दिया। यहाँ ऐसे ब्रेक कर सकते लाइन को, लाइन को ब्रेक करना। हम स्पेसिफाई पॉइंट के रिलेटिव भी कर सकते हैं, ये तो मैंने मैन्युअली करा अभी सारा, कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करा मैंने। अब मेरे को मान लो पॉइंट के रिलेटिव चाहिए, तो मैं BR ब्रेक कमांड लगाता हूँ, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, इसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पॉइंट। अब मेरे को सेंटर से ही ब्रेक करना है, इसको इधर करना है, मान लो मेरे को करना है 2, तो 2 का ब्रेक करेगा, 2 का ही
ब्रेक करेगा ये। इसी तरीके से मान लो मेरे को इसी पॉइंट से मैं वापस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूं, अब मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट पे जाऊं, इसका मिड पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इधर मेरे को 2 करना पड़ेगा, तो इधर से 2 मेजरमेंट से होगा फिर। ठीक है, तो मतलब इक्वली मेजरमेंट से ब्रेक कर सकते इसको, मतलब पॉइंट लेकर के ही। नहीं तो फिर हमने एक डिजाइन दी थी, उसमें एक लाइन ऐसे ब्रेक के टाइप भी है, तो उसमें एक लाइन लेनी छोटी सी, मैंने मान लो 0.5 की ली, 0.5 लिखा। अब इस लाइन को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, बेस पॉइंट यहाँ रखूंगा, देन एरे लूंगा, यहाँ पर एरे वाला ऑप्शन आता है कॉपी के अंदर, ए प्रेस कर दूंगा, देन आइटम ले लूंगा मैं यहाँ पर 10, 10 आइटम लिए, और मेरे को इसके बीच में गैप भी चाहिए, ये लाइन तो 0.5 की है, अब मैं डिस्टेंस डाल दूंगा 1, तो 0.5 इसकी लाइन की लेंथ हो जाएगी, और 0.5 इस बीच में गैप आ जाएगा, मतलब आधा इंच का गैप आएगा। मैंने 1 लिख के एंटर कर दिया देखो। अब मतलब ये लाइन भी 0.5 की और ये गैप भी 0.5 का हमारा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कर दिया। अगर मान लो कि मैं आपके पास ऑब्जेक्ट इतना ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे मान लो नॉर्मली रेक्टेंगल है मेरे पास रैंडम, अब मेरे को मेजरमेंट पता नहीं है, इसमें मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइन बनाई मैंने यहाँ पर, मान लो मैंने इससे एक लाइन बना दी रैंडमली, मेरे को इसको एरे करवाना है, कॉपी वाला है ना, सीओ कमांड लगाई, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ रखा, और फर्स्ट पॉइंट देने में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एरे। ठीक है, देखो अगर आपको काउंटिंग मेजरमेंट करना तो ये पॉइंट ले लोगे। ठीक है, अब मेरे को काउंटिंग तो पता नहीं मेजरमेंट भी क्या है, और इसका मेजरमेंट को काउंट पता नहीं, मैंने ना मैं रैंडम करा था, तो मैं कमांड कॉपी लगाऊंगा, बट सेलेक्ट में पॉइंट अब की बार ये लूंगा, और मैं ए प्रेस करूंगा, आइटम मैंने मान लो दे दिए 15 दे दिए, और मेरे को मेजरमेंट पता नहीं है कितना इसमें आएगा, कितना मेजरमेंट से आना चाहिए, मैं ऐसे मैनुअली करूँ तो अभी ऊपर यहाँ पर आगे से ऊपर नीचे हो जाएगा आगे से, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फिट, और सेकंड पॉइंट से तो मैं यहाँ पे इसके एंड पॉइंट दे दूंगा, ऑटोमेटिकली इसके रिलेटिव जितने इसके अंदर गैप आएगा सब में इक्वल गैप आएगा, फिट ऑप्शन लेकर के। ठीक है, लाइन कॉपी है। लाइन को भी कॉपी में एरिया ऑप्शन आता है, वो कैसे कर सकते हो, अब उसमें भी आपको फिट ऑप्शन है। इसके अंदर ही ऑप्शन आते हैं सारे नीचे कमांड चलती रहेगी, आपको कमांड रिलेटेड करना पड़ेगा, कमांड पढ़ते जाओ, देखो आपको है ना